हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय चैनल आलम स्टडी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बीए फर्स्ट सेमेस्टर जिन बच्चों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक रेलवे, एसएससी एंड स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएससी, एसएल, एमटीएस, रेलवे में आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड स्टेट यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी स्टेट्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हर इंसान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना चाहिए, भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान। तो सबसे पहला अध्याय जो मेरा है वो है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। जो भारतीय संविधान हमारा है उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इतिहास कैसे रहा, भारतीय संविधान बना तो कैसे बना, किन लोगों ने संविधान बनाने के लिए प्रयास किया, किन किन प्रयासों से संविधान बनाया गया। सबसे पहले उसके संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा जो मेरा अध्याय होगा भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर 1 मेरा है और लेक्चर 1 मेरा है। ये जितने भी अध्याय पढ़ेंगे सबका एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दूसरा अध्याय जो मेरा होगा वो होगा भारतीय संविधान सभा। और तीसरा अध्याय होगा वो होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान बना तो उसकी प्रस्तावना कैसे थी। और जो चौथा अध्याय होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान जब बना हमारा मेक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जब बना तो विदेश से क्या क्या चीज़ें लिया गया। विदेश के संविधान जो हमारे अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, सऊदी अरबिया का संविधान है, जितने भी देश इस दुनिया में हैं, विदेश में जो कानून चलता है तो उनका संक्षिप्त, कुछ देशों का संक्षिप्त हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, भारतीय संविधान में लिया गया है। उसके बाद जो मेरा 5वां अध्याय होगा वो होगा भारतीय संविधान की अनुसूची। किन किन अनुसूचियों में भारतीय संविधान को बांटा गया है। जो छठा अध्याय मेरा होगा वो होगा देशी रियासतों का भारत में विलय। कौन कौन सी देशी रियासतें भारत में जो विलय हुई। और जो 7वां अध्याय होगा संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरा 8वां अध्याय होगा, 8वां अध्याय होगा राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। और जो 9वां अध्याय होगा भारतीय नागरिकता, किन अनुच्छेद के तहत भारतीयों को नागरिकता मिलता है। ये भाग 2 अनुच्छेद 15 5 से 11 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक। उसके बाद में जो मेरा 10वां अध्याय होगा मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय नागरिक को किस प्रकार मौलिक अधिकार मिला है, कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं, इसके डिटेल्स हम मौलिक अधिकार में हम पढ़ेंगे। और जो मेरा 11वां अध्याय होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से, ये पढ़ेंगे। और 12वां अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेरा बना उसके मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 13वां अध्याय जो मेरा होगा वो संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, नगर पालिका, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में,
पढ़ेंगे। और जो मेरा 14वां अध्याय होगा वो संघीय संसदीय के बारे में पढ़ेंगे। 15वां अध्याय होगा भारत का महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेरा 16वां अध्याय होगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुसूची 148 से 151 के बारे में पढ़ेंगे। और 17वां अध्याय भारत की संचित निधि अनुच्छेद 261 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 266 एक पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत की आकस्मिकता निधि 267 पढ़ेंगे। भारत संविधान में संशोधन कौन से संशोधन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 20 में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 में राज्य के कार्यपालिका में पढ़ेंगे। अध्याय 22 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 21 में राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अध्याय 23 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद पढ़ेंगे। 24 में नीति आयोग पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ेंगे। वित्तीय आयोग पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी के नाम से जाना, CSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रमांक पढ़ेंगे। राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन राजभाषा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। संसद की वित्तीय समितियाँ कौन से संसद की वित्तीय समितियाँ जो लगती हैं। पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट मेरा होगा 38वां अध्याय नंबर 38 वो पढ़ेंगे। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से संशोधन भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। तो ये रहा पूरा सिलेबस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, हमारे संविधान का ये पूरा डिटेल रहा। इतने अध्याय 38 चैप्टर हमको पढ़ना है। 38 वीडियो में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। और हर चैप्टर का आपको संक्षिप्त में एक प्लेलिस्ट आपको दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको एक लेक्चर से लेकर एक अध्याय से 38 अध्याय तक आप आसानी से देख सकते हैं। और जो बच्चे BA फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे BA में केवल चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड 4th 6th सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर में हो, अगर उनका सब्जेक्ट मेजर में या माइनर में पॉलिटिकल साइंस है तो उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेगमेंट। तो आप मेरे चैनल पे आए या मेरे चैनल पे विज़िट करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आप तक मिस ना हो। ये जो आलम स्टडी मटेरियल जो मेरा चैनल है आलम स्टडी करके, ये चैनल जो है ये एकदम 100% ट्रस्टेड, एकदम विश्वसनीय चैनल है। और आप देखेंगे कि इस चैनल पे एक क्रांति आएगी, एक क्रांति। और कहीं हर सब्जेक्ट BA से रिलेटेड हर चीज़ आपको अपडेट दिया जाएगा। BA से रिलेटेड आपको हर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। BA से रिलेटेड आपको हर एक अध्याय की मुहिम आपको दिया जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।